सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे अभिकर्ता साथियों, लगभग 14 लाख अभिकर्ता और 28 करोड़ पॉलिसी धारक, मैं सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, प्रबंधन के भ्रष्टाचार युक्त नीतियों को लेकर के मैं लगातार 2 दशकों तक संघर्ष करता रहा। ये सच्चाई है कि संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता का हित सर्वोपरि रहा, लेकिन अफसोस होता है कि संस्था पॉलिसी धारक या अभिकर्ताओं के विषय में सोच रखने वाले लोगों के निश्चित रूप से सोच के प्रति मैं उदासीन रहा। कारण कि अभिकर्ता अपने हितों को लेकर के ही जागरूक नहीं है, पॉलिसी धारक अपने हितों को लेकर के ही जागरूक नहीं है। इस जागरूकता के प्रयास को लेकर के मैं सदैव प्रयास करता रहा और मैं इंगित करता रहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो नीतियां बनाई गई हैं कहीं से गलत नहीं है। नीतियों के अनुपालन करने वाले लोग गलत हैं। कारण कि इन्हें भ्रष्ट अधिकारियों के नाम से मैं संबोधित करता हूं। ये खुलेआम भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों का उल्लंघन करते हैं, IRDA के निर्देशों की अवहेलना करते हैं, पॉलिसी धारकों का शोषण और अभिकर्ताओं का शोषण करते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं और अपने स्वार्थ में वशीभूत होते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आप सभी के समक्ष पेश करूंगा। मुझे जरा सा भी गलत को गलत और सही को सही कहने में कोई गुरेज नहीं है। भ्रष्टाचारी अन्यायी चाहे किसी पद पर पीठासीन कोई अधिकारी है, मुझे उसे भ्रष्टाचारी अन्यायी अत्याचारी कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं संविधान और कानून का सजग प्रहरी हूं। हमें संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देता है, तो कानून उसका संरक्षण करता है। अधिकारों का सदुपयोग करके संविधान और कानून की रक्षा करने वाले सक्षम अधिकारियों का मैं रिगार्ड करता हूं, मैं कोटि कोटि सराहना करता हूं। लेकिन सच्चाई है कि भ्रष्टाचारियों का नहीं, अन्यायियों का नहीं, अत्याचारियों का नहीं। आज मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लाखों लाख अभिकर्ता अपने भविष्य को लेकर के चिंतित। 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल होता है। लगभग 80% अभिकर्ताओं को भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबी हुई अधिकारियों को सोच के कारण इन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम को बारूद की ढेर पर स्थापित कर रखा है। मिस मार्केटिंग क्या प्रचलन को स्थापित करके गलत व्यवसाय करने का प्रशिक्षण, गलत व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए, उन्हें लालच देते हुए उनका अनवरत शोषण किया जा रहा है। आज उसी का दुष्परिणाम है कि गलत नियमों के अंतर्गत, गलत अपने क्रियाकलापों के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों रुपए मृत दावा के रूप में पॉलिसी धारकों को जब्त किया है इन लोगों ने, और अभिकर्ताओं के अभिकरण को निलंबित और बर्खास्त करके करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं उनके कमीशन। अभिकर्ताओं के भविष्य को तार तार करते हुए थे, उनके जीविकोपार्जन और जीवन जीने के
अधिकार को छीनते हुए इन्होंने अन्याय किया है। क्या आप नहीं जानते कि सत्य तो सत्य होता है, गलत करने की इजाज़त किसी को नहीं, चाहे किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी क्यों ना हो। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव पत्र अगर भरे जाते हैं पॉलिसी धारक के माध्यम से, अगर उसकी समीक्षा करता है अभिकर्ता, साक्षी के रूप में अभिकर्ता, विकास अधिकारी, पासिंग अथॉरिटी, तत्पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत, तो फिर मृत दावा के पश्चात वो निरस्त क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। साथ ही पॉलिसी धारक की बदौलत, अभिकर्ताओं की बदौलत यह संस्था एशिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बनी, जिसमें अहम भूमिका इन दोनों ने अदा किया, अपनी खून पसीने की कमाई को लगा करके। पॉलिसी धारक ने पॉलिसी किस्त के रूप में धनराशि जमा किया और साथ ही अभिकर्ताओं ने उन्हें प्रेरित करके संस्था से जोड़ा। अथक परिश्रम दोनों का है। बदले में आप क्या देते हो इन्हें? बोनस के नाम पर 20 साल में भी पॉलिसियों का समिशोर दूना नहीं होता या जमा धनराशि दूनी नहीं होती। अधिकतर पॉलिसियों में किस रूप में कहाँ इन्वेस्ट करते हो आप, क्या है फंड मैनेजमेंट आपका? लेकिन यह कहना यहाँ अतिशयोक्ति नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी धारक का बोनस नहीं बढ़ता, अभिकर्ता का कमीशन नहीं बढ़ता, पॉलिसी धारक को अदर एडवांटेज नहीं दिए जाते, अभिकर्ता को एडवांटेज नहीं दिए जाते। कार्यालयों में व्यवहार असम्मानजनक स्थिति में होती है। किसी भी कार्यालय में पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष नहीं है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। किसी कार्यालय में अभिकर्ताओं को बैठने की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है जो कि अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें। एक चपरासी से लेकर के और क्लास 1 तक पूरा सीटिंग अरेंजमेंट रखते हो और तानाशाहपूर्ण रवैया के अंतर्गत व्यवहार भी आपके संस्कार में नहीं है। रही बात अभिकर्ताओं के अंदर भय पैदा करने की, इसलिए भय पैदा आप कर लेते हो क्योंकि हमारा अभिकर्ता अननोन पर्सन है। जिस तरीके से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश का हमारा नागरिक लगभग 95% नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य से भी विमुख है, संविधान और कानून से ही विमुख है, तो वह जीने का अधिकार, जीने के तौर तरीके, सम्मानजनक जिंदगी जीने का पहल कैसे कर सकता है? हम अपना संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ठीक वही स्थिति भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने बना रखा है। हमारा अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों से अनभिज्ञ है, IRDA के दिशा निर्देशों से अनभिज्ञ है, उतना ही जानता है जितने से कि उसका काम चल जाता है। अपने मान सम्मान की रक्षा को लेकर के, अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर के उसका कोई चिंतन नहीं होता। उसे चिंतन रख करने योग्य ही नहीं छोड़ा है इन अधिकारियों ने। हमारा अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में लाखों लाख अभिकर्ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभिकर्ता अधिनियम एक काले कानून के रूप में तुम्हारे ऊपर लागू होता है। कहीं भी किसी तरीके की विसंगतियों के कारण तुम्हारा अभिकरण निलंबित हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है और सारे कमीशन जब्त हो सकते हैं। ऐसी कानून को आप एक्सेप्ट कैसे करते हो? आप ऐसे नियमावली को एक्सेप्ट कैसे करते हो आप? जब फंडामेंटल राइट हमें जीने का अधिकार देता है, जीवन यापन का अधिकार देता है, तो इस मौलिक अधिकार का हनन करके निगम की नियमावली कैसे बनी? किसने बनाया? क्या सरकार ने? क्या निगम के अधिकारियों ने? मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का दायित्व इन अधिकारियों के ऊपर होता है, हनन करने का नहीं।
प्रबलता से आवाज़ उठाओ आप अपनी सुरक्षा को लेकर के। जानो आप निगम के नियमावली के विषय में, IRDA के दिशा निर्देशों के विषय में। उसे अनुपालन करने के लिए इन अधिकारियों को विवश कर दो आप। हमें सही पॉलिसियों के व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दो। पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए। अभिकर्ताओं का कमीशन में बढ़ोतरी करो। इस मुद्दे पर आवाज़ उठाओ। अपने संरक्षण के लिए आप आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठा सकते तो इतनी प्रबल आवाज़ उठ रही, इसके सपोर्ट में खड़े क्यों नहीं हो जाते? संविधान और कानून के दायरे में हर अधिकार आपको मिलेंगे। आपका शोषण की इजाज़त किसी को नहीं है। आपके साथ अन्याय करने की इजाज़त किसी को नहीं है। अधिकारों का दुरुपयोग करके नियमों का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई भी कृत्य कार्रवाई करता है तो उसे लोकतंत्र की अदालत में खड़ा करके ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि तुम जवाब दो कि तुमने इसका अधिकार किसने दिया। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, अपने हक के प्रति जागरूक हूँ। एक ईमानदार, एक नैतिकता से ओतप्रोत अभिकर्ता के रूप में और अपने हक को लेकर के, संस्था और पॉलिसी धारक के हक को लेकर के आइए इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ। अगर आपके अंदर क्षमता है तो अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए, अपने संगठन की आवाज़ को बुलंद करते हुए संगठन के बैनर के तहत आवाज़ उठाओ। अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ जुड़ करके सहयोग करके आवाज़ उठाओ। आपके संरक्षण के लिए संगठन भी होगा, आपके हितों के संरक्षण के लिए पार्टी भी होगी। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।